वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एडमिशन का 63 नंबर क्वेश्चन किया था, जो मैंने आप सबको करके दिखाया था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ओके, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64। इसमें एक बहुत ही अच्छी एडजस्टमेंट है, हालांकि कैपिटल एडजस्टमेंट है जो कि यहाँ नहीं होनी चाहिए, पर इस क्वेश्चन में दे रखी है। अब दे रखी है तो करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो हम सब इस क्वेश्चन को अब आराम से पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, वो कह रहा है ऑन 31 मार्च 2017 द बैलेंस शीट ऑफ अभीर एंड दिव्या हु आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:1 वर एज फॉलोज। और अपने नोट्स बनाते जाओ साथ साथ, ठीक है? तो हम भी बना लेते हैं। चलिए, एक है अभीर और एक है दिव्या। यहां से शुरू कर देते हैं। अभीर, दिव्या, और इनकी रेशो दे रखी है 3:1। ओके बच्चों, आगे बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट को पढ़ेंगे। कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रोविजन दे रखा है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट दे रखी है 5 लाख की, और मार्केट वैल्यू भी साथ के साथ दिख दी है 4,40,000। इसका मतलब 60,000 का लॉस हो गया। अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है क्या लायबिलिटी साइड पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है। तो देखो, हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है 1 लाख रुपीस का। ट्रीटमेंट क्या करनी है आप सबको अच्छे से आती है। नहीं आती है तो देखते जाओ, अभी फिर सिखा दूंगा। ओके, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दे रखा है, जर्नल रिजर्व भी दे रखे हैं एक्स्ट्रा। हमें पता है डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं अगर कुछ ना लिखा हो तो, और दोनों की कैपिटल दे रखी है। ओके, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट विभोर ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर 1/5 शेयर। लीजिए, विभोर आ गया है फॉर 1/5 शेयर। ओके, 80,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। विभोर क्या लेके आ रहा है? गुडविल का प्रीमियम ला रहा है 80,000। कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? लास्ट में पता चल जाएगा। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाई 20,000। स्टॉक हमारा 20,000 रुपए से ज्यादा है। ओके, डेटर हुज ड्यूज 5,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट। कोई डेटर था जिसके 5,000 रुपए हमने बैड डेट्स लिख दिए थे। ये करंट डेटर्स में नहीं है। इसका मतलब समझ में आ रही है बात? ये करंट डेटर नहीं है, पुराने लिख दिए थे। उसने 4,000 दे दिए तो क्या हो गया? ये प्रॉफिट हो गया। किस नाम से लिखते हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड। हाँ, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। वेरी गुड, ठीक है? तो हम इसको लिखेंगे कहाँ? लेकिन इसको हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट हो गया है। आगे चलते हैं। 2 मंथ सैलरी एट द रेट 6,000 पर मंथ वॉज आउटस्टैंडिंग। ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विभोर, लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ेंगे। विभोर वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। इसका क्या मतलब है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद समझाऊंगा और अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं क्लास और बनाना शुरू करते हैं अकाउंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं? लाइन मारते हैं। चलिए, ओके, रेशो के बारे में कुछ नहीं लिखा है। और जब कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो भी क्या आएगी? यही आएगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? रेशो कब चेंज होती है? जब वो लिख दे, इससे लिया, उससे लिया, इसने इस रेशो में दिया, उसने इस रेशो में सैक्रिफाइस किया। ऐसा कुछ नहीं लिखा। जब ऐसा कुछ नहीं लिखा होता बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि प्रोपोर्शन सेम चल रहा है, इसलिए जो ओल्ड रेशो होती है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो भी होती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बैलेंस शीट पे आएंगे, लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड में से सबसे पहले क्या लिखते हैं? यहाँ पे हम कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 6 लाख 4 लाख लिख देते हैं भाई। ओके, और कुछ है बैलेंस शीट में? हाँ है, जनरल रिजर्व है, बांट देते हैं। कितना है जनरल रिजर्व? 1,20,000। 3:1 में बांटेंगे, 90,000, 30,000, ठीक है? और कुछ है जो हमने बैलेंस शीट से उठाना है? हाँ उठाना है। क्या उठाना है? इन्वेस्टमेंट का पॉइंट उठाना है। क्या कह रहा है? इन्वेस्टमेंट एंट्री क्या होती थी हमारी? फ्लक्चुएशन फंड डेबिट। कितना है? 1 लाख। टू इन्वेस्टमेंट, ये 2 चीजें लिखते हैं सबसे पहले। इन्वेस्टमेंट का क्या आता है? लॉस आता है। कितना लॉस हो गया? कितना लॉस हो गया? 60,000 का लॉस हो गया। कितने बच गए? 40,000। क्या करेंगे? बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। क्या नाम था?
अबीर, हाँ लड़कियों का नाम याद रहता है। अबीर कैपिटल अकाउंट, दिव्याज कैपिटल अकाउंट। कितने बांट देंगे? ओल्ड रेशो क्या है? 3:1, तो 30,000 और 10,000। क्या दिखा यहाँ से? 2 अकाउंट क्रेडिट हो गए, क्रेडिट हो गए तो हम भी लिख देते हैं, लीजिए बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसके अकाउंट में 30,000, 10,000। इन्वेस्टमेंट अब कितने पे आ जाएगी? 4,40,000। कहानी खत्म हो गई। चलिए, जर्नलिज्म हमने हटा दिए हैं तो वो आने ही नहीं है, कहानी खत्म हो गई। अभी तक हमने सिर्फ ये 2 ही एंट्रीज करी है। चलिए, इसके अलावा अब बैलेंस शीट में कुछ है नहीं। अब आ जाते हैं हम कहाँ पे? गुडविल के पॉइंट पे। गुडविल पे वो क्या कह रहा है कि वो पैसे लेके आया है। कितने लेके आया है? 80,000 रुपीज लेगा। क्या एंट्रीज बनती है? पहली एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है बेटा, चेक से लाया? ओके, वेरी गुड। अब देखो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैश की एंट्री भी बना सकते हो, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट बेटर क्या होता है, अगर बैंक लिखा हुआ है आपके पास तो आप बैंक से एंट्री कर दो। अगर आप लेकिन कैश से करते हो तो आप बैंक के साथ अपने कैश का बैलेंस भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई भी फर्म ऐसी नहीं होती जिसके पास कैश ना पड़ा हो, हर चीज़ में चेक नहीं दिया जाता। बात समझ में आ गई? बट अब यहाँ लिखा है तो आप बैंक लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू अबीर टू दिव्या। ये जो 80,000 रुपीज ये लाया था, ये हम बांट देंगे किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में, जो कि क्या आएगी? 3:1। तो कितनी हो जाएगी? 60,000 एक के आ जाएंगे। और ये एंट्रीज मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपकी रिवीजन होती जाए। इस क्वेश्चन में एंट्रीज करने के लिए उसने बोला नहीं है। बात समझ में आ गई? दोनों क्रेडिट हो रहे हैं किससे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और आपको इन एंट्री से ये भी पता चलेगा कि एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्यों आ रही है। ठीक है, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट क्रेडिट खत्म हो गया अकाउंट, कोई बैलेंस नहीं है। कैश का अकाउंट बचता है, इसलिए हम बैलेंस शीट में कैश ऐड करके लिखते हैं, कैश या बैंक जो भी है। और ये क्रेडिट हो गए इसलिए हम इनको यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। बात समझ में आ रही है? एक एक चीज आपको देखो मैं लॉजिक के साथ समझा रहा हूं, तो एक एक चीज आप लॉजिक के साथ समझते जाओ। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए यहां लिख देते हैं हम कैश एट बैंक। ऑलरेडी कितना था हमारा? 1,40,000 तो था, प्लस 80,000 प्रीमियम ले आया। अभी ये कैपिटल भी लाएगा तो वो हम ऐड करके लिखेंगे। चलिए, स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाई 20,000। स्टॉक ज्यादा है तो क्या करेंगे हम? कम कर देंगे। कितने से? तो स्टॉक कितने का रह गया अब? ठीक है, आगे चलते हैं। डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹5,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट। बैड डेट्स हो गए थे, नुकसान हो गया था, हम लॉस मान के बैठ गए थे, बुक्स में क्लोज कर दिया था। अब पैसे दे गया तो फायदा हो गया, कैश अकाउंट डेबिट। तो चलो जी 4,000 और आ गई। तो ठीक है, अब देखो उसने लिखा नहीं है कि वो चेक देके गया है, पर ठीक है हम कैश एट बैंक बनाते हैं। नीचे ना बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में नोट लिखा ना, वी एज्यूम दैट ऑल द ट्रांजैक्शंस मेड थ्रू बैंक अकाउंट। ठीक है ना, तो उनको क्लियर हो जाएगा कि भाई हम चेक में ही डील करते हैं, हम कैश में डील नहीं करते। वरना ऐसे कोई 4,000 रुपये चेक नॉर्मली देता नहीं है, कैश दे जाता है। ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैंक बढ़ा दो। चलिए, और क्या आएगा? फायदा बाय बैंक, बैड डेट्स रिकवर्ड 4,000। ठीक है, 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है 6,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। ओके, चलिए अब सिर्फ उसने बोल दिया, क्या बोल दिया? कि उसकी कैपिटल लानी है, बाकी सब कुछ हो चुका। हमारे लिए करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम टोटल करेंगे। करते हैं बेटा, कैपिटल निकलेगी अभी। क्या आ गया? लॉस आ गया। ट्रांसफर टू
अभीर एंड दिव्या। कितना आ गया? चलिए जी, क्या होगा? लॉस ट्रांसफर होगा। कहां होगा? यहां होगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके बच्चों, समझ आ गया यहां तक सारा? वो क्लोज हो गया और कोई एंट्री बची नहीं है। अब इसको क्लोज करेंगे। लो जी, कैपिटल्स आ गई दोनों की। चलो आखिरी में लिखेंगे कैपिटल, अभी छोड़ देते हैं। हाँ जी बच्चों, अब हमें निकालनी है उसकी कैपिटल। क्या निकालना है? उसका कैपिटल निकालनी है। कैसे निकालेंगे? अगर ये एंट्री नहीं लिखी है तो एक बार लिख लो। मैं जगह चाहिए मुझे वर्किंग करने के लिए। लिख ली? चलिए लिखो, जल्दी लिखो। चलो इतने मैं बाकी की चीज़ें और लिख देता हूँ, टाइम बचेगा हमारा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज है नहीं। 1 लाख। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड गायब हो गया, जनरल रिजर्व गायब हो गया। क्रेडिटर्स है हमारे 2,20,000। ठीक है, बाकी इसमें बचा नहीं, कैपिटल्स बची हैं अब सिर्फ। अभीर, दिव्या, विभोर, इन दो की हम निकाल चुके हैं। 7,59,000, 4,53,000। ठीक है, तीसरे की अभी निकालेंगे। इस साइड से कैश एट बैंक लिख दिया हमने। डेटर्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, एज इट इज लिख देंगे। डायरेक्ट लिख रहा हूं पर आपने प्रॉपर लिखना है। ठीक है, चलो लिख ही देता हूं। 6,50,000 माइनस प्रोविजन। और इन्वेस्टमेंट हम लिख चुके हैं और कुछ है नहीं लिखने के लिए। चलिए कर लिए बेटा, एंट्रीज कॉपी कर ली। अब देखिए कैपिटल कैसे निकालेंगे। क्या लिखा है उसने? लाइन पढ़ेंगे एक बारी सब। 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब ध्यान दो बच्चों, सब बच्चे यहां ध्यान देंगे। स्टॉप राइटिंग, समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कह रहा है विभोर जो आया है वो लाएगा 1/5 कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, यानी कि न्यू फर्म का मतलब क्या हो गया बच्चों? ये जो फिगर है ये न्यू फर्म की कैपिटल आनी चाहिए। इसका 1/5 कौन लाएगा? विभोर लाएगा। अगर विभोर 1/5 लाएगा तो रिमेनिंग कैपिटल कितनी बची? कितनी हो जाएगी? यानी कि 4/5 कैपिटल बची। कौन सी होगी 4/5? अगर विभोर 1/5 लाएगा तो ये दोनों की जो कैपिटल है ये कितनी होगी? ये 4/5 होगी। सिंपल सी बात है। तो क्या होगी? यानी कि रिमेनिंग कैपिटल 4/5। इसको हम लिख देंगे अभीर प्लस दिव्याज कैपिटल इज रिमेनिंग 4/5 कैपिटल ऑफ द फर्म। तो कितनी आ जाएगी? ऐड कर लेते हैं। 759 प्लस 453। ठीक है,
टोटल कितना आ जाएगा, 7 और 4 11, 12,12,12,000। ठीक है बच्चों, इतनी है ना। ये क्या आ गई, ये आ गई 4/5 कैपिटल ऑफ द फर्म। लेट द टोटल कैपिटल बी x। अगर टोटल कैपिटल फर्म की x है और ये कितनी कैपिटल है फर्म की, 4/5 कैपिटल, तो कैसे निकालते हैं, इक्वेट करेंगे 4/5 ऑफ x इज इक्वल टू 12 लाख। तो x कितना आ जाएगा, इंटू 5/4, ये आ जाएगी फर्म की टोटल कैपिटल। x की वैल्यू आ जाएगी, यहां से सॉल्व करेंगे। अब क्या निकालना है हमें, विभोर की कैपिटल निकालनी है। विभोर कितना लाएगा, टोटल कैपिटल का 1/5। तो पहले टोटल कैपिटल लिखेंगे, 12,12,000 इंटू 5/4, ये क्या है टोटल कैपिटल, इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल, इसको जब काटोगे तो ये कितना आएगा, 3,03,000। समझ में आ गया। तो अब यहां पे एक और एंट्री पास होगी, बाय बैंक। कितने पैसे लाया, 3,03,000। यही टोटल आ जाएगा, यही इसका बैलेंस आ जाएगा, यही यहाँ पे भी टोटल आ जाएगा, ये यहाँ पे भी टोटल आ जाएगा। ठीक है, और ये टोटल आ जाएगी 15,15,000। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे और ऐड कर देंगे 3,03,000। फिगर निकालो कितनी आएगी अभी, ये 4 और 3 12, 3,12,000 और 2,20,000। 2,20,000 और 3 12, 5,32। ठीक कर रहा हूँ ना, टोटल करो भाई, बैलेंस शीट का बराबर आना चाहिए। अब कौन करेगा फटाफट से। अच्छा, हमने ये टोटल गलत करा होगा फिर, और तो क्या है, लो जी दोबारा कर लेते हैं। ये थोड़ा 3,03,000, 1,40,000 और 84,000। लो जी 7 तो आ गया, 8 और 4 12, 527 आएगा। लो अब टोटल करो, मैंने पहले ही कहा था आपको टोटल चेक कर लो। 527 से ऐड करेंगे अब सब, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17 लाख, तो यही हो गए 18,47,000। मैच हो गया। लो जी, कैलकुलेशंस बच्चों अपनी आपको शार्प रखनी है और आपको अपने कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा क्लियर रखने हैं। कैलकुलेशन तो देखो हमने जल्दी जल्दी में करी थी, हो जाती है गड़बड़, बट आप लोगों को सारी कैलकुलेशंस अच्छे से करनी है। ठीक है, जब आप अच्छे से कैलकुलेशन करोगे तो कभी भी गलती आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो सारे काम खराब हो जाएंगे। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? अगर आपको भी कोई डाउट है और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।